नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं बात करूंगा घात, घातांक व करनी चैप्टर से। ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित का समझिए कि एक मुख्य अंग है और इसको जान लेने के बाद आपको लगेगा कि मैं गणित में बहुत कुछ जान गया हूँ। तो मैं इसी को आज पढ़ाने चला हूँ और ये जो होगा पार्ट 1 होगा। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, मैं एक वीडियो में इसे बना नहीं सकता, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट करके इसको लाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। और करूँगा क्या कि इसमें जितने भी सूत्र होते हैं उन सूत्र को याद करवाने से पहले मैं उस सूत्र पर 2, 3, 4 या 5 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपको लगेगा कि इस सूत्र का यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है और परीक्षा में भी कब कब पूछा जाता है। ये सब आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और इसी तक को मैं आगे बढ़ाते जाऊँगा और अंत तक लाइक मैं जितने ही प्रश्न पूछा गया है घात, घातांक का और करनी चैप्टर से मैं उस सबको सॉल्व करना सिखा दूँगा। तो बात करता हूँ घात किसे कहते हैं, घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि आपको 2 गुने 2 माने इतना को कराना है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है, तो आप इसे 2 के माथा पर 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो इसको आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 3 कै बार रिपीट हुआ है गुना में, तो 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 3 के माथा पर 4। तो यानी कि जब ऐसे पावर में लिखा जाता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है, तो वही जो है घात, घातांक में चला आता है। तो देखिए तो इसमें जो है 3 के पावर 4 यानी कि 4 जो है ना पावर में है यानी घात में है। 4 जो है घात में है और 3 क्या है, बेस है। यानी कि इसमें जो है एक आधार हो जाएगा, आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, और एक हो जाएगा घात यानी कि पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस जो है 3 के पावर 4, तो इसमें जो है ना आधार कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और घात यानी पावर में कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 पावर में आ गया। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसमें आधार में कौन हो गया, 2, यानी ई जो 2 लिखा हुआ है वो आधार में है और ई जो 2 लिखा हुआ पावर में है। उस तरह से अगर आपको कोई कह दे कि लिखिए 5 के पावर 2, मेरा मतलब क्या हुआ, 5 के माथा पर 2 ऐसे लिखने के लिए बोल रहा है। और जब 5 के माथा पर 2 रहेगा तो कैसे बनाइएगा, तो 5 को आपस में 2 बार गुना कराइएगा, आपस में 5 के 5 से गुना कराइएगा 2 बार, 2 बार हो गया, कितना आया, 25 आया। अगर आपको कह दिया जाए कि 2 के पावर 4 इसको बनाइए, तो कैसे बनाइएगा, तो 2 को आपस में 4 बार गुना कराइएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार हो गया। और इसका आंसर कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 16। 2 के पावर 4 रहेगा तो उसका आंसर कितना हो गया, 16। तो आपको समझ में आ गया कि घात क्या हो, आधार क्या है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए पहला फार्मूला क्या है, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। अगर ये फार्मूला समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर 1-2 क्वेश्चन बनवाऊंगा। जब क्वेश्चन आप बनाना सीख जाइएगा तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़ेगा, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब बेस एक जैसा रहता है और पावर में अलग अलग रहे चाहे न रहे तो कैसे बनता है, तो पावर वाला जो है ना जुट जाता है। जैसे कि देखिए एक सवाल है 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3, और इसी सवाल को बनाना है। तो इस सवाल को बनाना है तो देखिए आधार में यानी बेस में क्या है, 5 है, इसमें 5 लगा गुना का चिन्ह है। जब बेस में एक जैसा रहे और गुना रहे तो कैसे बनता है, तो पावर वाला जो है ना जुट जाता है। देखिए m प्लस एन है ना, यानी कि इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। यानी कि 5 2 है तो इसमें से एक 5 लिख लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना होगा, 5, यानी कि 5 के पावर 5 आंसर, 5 के पावर 5 आंसर हो गया। और जब आपको इतना दे दिए बनाने के लिए तो अब देखिए इसमें जो है 5 के पावर 5 लिख लिए है, ये जुटेगा कैसे, जोड़ दिए हैं तो जोड़ेंगे क्यों, तो देखिए इसके लिए जोड़ने के कारण बताते हैं हम। जोड़ने के कारण कहला हम जोड़ेंगे, घटाएंगे कहला नहीं। तो देखिए बताते हैं जोड़ने के कारण। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या था, 5 के स्क्वायर गुने 5 के पावर 3, यानी कि 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दिया था कि देखिए 5 के पावर जब 2 है
तो करना क्या है, 5 के आपस में 2 गुल गुना, तो 5 के आपस में 2 गुल गुना हो गया, यानी कि हम इतना के जगह पर हम ई लिख लिए। अगर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। अब क्या है, 5 की पावर 3 है, यानी 5 के आपस में 3 गुना, यानी कि 1 गुल 2 गुल 3 गुल इतना हो गया, यानी कि 5 के 2 गुल तो हम यहाँ तक लिख लिए, 5 के 3 गुल तो हम यहाँ तक लिख लिए। और यानी कि अब आपको इतना दे दिया जाए बनाने के लिए, तो कैसे बनाइएगा, देखिए 5 क्या गुल है, 5 गुल है, तो सीधे क्या करना है, इतना लंबा ना लिख के आप छोट लिखने का मन है, शॉर्टकट में लिखना है तो क्या करना है, 5 लिख देना है। जगुल आयल है तगुल माथा पर लिख लीजिए, तो क्या गुल आयल है, 5 गुल आयल है तो 5। अब यानी समझ में आ गया ना कि जोड़े क्यों, क्योंकि यही जो है 5 2 बार है, फिर 5 3 बार है, मतलब 5 क्या गुल है, 5 गुल है, यानी कि इस तरह से बनाया जाता है। और देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर है, जैसे कि 5 की पावर 7 और गुने में 5 की पावर 2 और फिर गुने में 5 की पावर 3, एक ये सवाल है, इसको बनाना है। तो ये भी जो है ना इसी फार्मूला पर सेट होगा। कैसे सेट होगा, देखिए बेस में क्या है, 5 है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 गो रहेगा तभी ये फार्मूला सेट होगा, 3 भी रह सकता है, 4 गो भी रह सकता है, जय गो रहे तय गो रहे और बेस में एक जैसा है, तो आपको ये फार्मूला पर यूज करना है। तो 5 क्या गुल है, 3 गुल है, तो क्या करना है, आप 5 एक गो लिख दीजिए, एक गो 5 लिख दिए। अब पावर वाला सबको जो है ना जोड़ देना, इस तरह से पावर में जो जुट गया है ना m+n तो जोड़ देना है। तो 7 2 9 और 9 3 12, यानी कि 5 की पावर 12 आंसर हो गया। एक ये सवाल हो गया और एक ये 2 सवाल हो गया। एक सवाल और करवाते हैं, वो सवाल क्या है, देखिए 3 की पावर 10 है और गुना में 3 की पावर -6, ये सवाल है। यानी कि ये भी देखिए नीचे में क्या है, 3 है, यानी कि बेस सेम है, बेस सेम है तो यही फार्मूला पर सेट होगा। तो बेस सेम है तो ऊपर वाला जुट जाता है, तो यानी क्या करना है, 3 3 तो 3 रहबे करेगा, ऊपर वाला जोड़ दीजिए। तो 10 गो आप -6 को जोड़ दीजिए, तो 10 गो के माने पावर में आ गया, फिर -6, ये दोनों को जब जोड़िएगा 10 के या जोड़िएगा -6 के, तो कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा, तो यानी कि 4। इस तरह से भी आपको सवाल दे दिया रहेगा, 3 की पावर 10 गुणे तो 3 की पावर -6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 आंसर आ जाएगा आपको। और ये सब तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा कि कब जो है ना ऊपर वाला जोड़ते हैं, तो जब गुना के चिन्ह लगल रहे और बेस जो है ना एक किस्म रहे तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो हम आते हैं दूसरा फार्मूला पर। देखिए दूसरा सूत्र जो है उतर चुका है। सूत्र क्या है कि a के पावर m भागा, यानी भाग के चिन्ह है a के पावर n, यानी कि जब बेस एक जैसा रहे और भाग के चिन्ह बीच में लगल रहे तब कैसे बनता है, तो बेस जना के तरह रह जाता है, पावर वाला जो है ना पावर वाला घट जाता है, यानी कि इसमें पावर 5 इसमें पावर n है तो घट गया है, इस तरह से हो गया। चाहे आपको भाग के चिन्ह देकर के इसको नीचे में लियाल रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए भाग के चिन्ह कौन है, a के पावर n है, तो इसको ऊपर में न रख करके नीचे में लियाल रहेगा, तो ये जो है ना यही सेट होगा, यानी कि भाग में है बेस एक जैसा है, पावर में जो है ना घट जाएगा, यानी a की पावर m-n हो जाएगा, ऐसा भी रहेगा। तब इस पर एक सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है आपको समझ में आ जाएगा और सूत्र भी आपको याद हो जाएगा। जैसे 7 के पावर 4 है और भाग के चिन्ह में 7 के पावर 2 है, ये सवाल हो गया, इसको बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है, बेस 7 है और फिर इसमें भी बेस 7 है। जब बेस 7 है और भाग के चिन्ह लगल है तो क्या करना है, ऊपर वाला को घटा देना है, यानी 7 रह जाएगा, घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2। यानी नीचे वाला जो है ना एक जैसा रहे और भाग के चिन्ह लगा है तो घटा देना है। और इससे पहले क्या था कि अगर गुना के चिन्ह लगल रहे बीच में यही रहता, अगर गुना के चिन्ह लगल रहता तो क्या करते, ऊपर वाला जोड़ देते, यानी 4 को 2 को 6 को कर देते। यानी गुना में जो है ना पावर रहता है तो जोड़ देना है, और भाग में रहे तो पावर वाला को क्या करना है, घटा देना है। तभी भाग वाला बात हो रहा है तो इसको घटा देते हैं, ये हो गया। अब घटाते क्या है, तो घटाने के कारण देखिए ये भाग है, तो भाग के मतलब क्या होता है, देखिए 7 की पावर 4 है ना और भाग के चिन्ह में 7 की पावर 2 है। इसको जब बनाने चलिएगा तो कैसे बनाइएगा, तो भाग जो है ना इसके लिए है तो ये नीचे में चला गया, यानी 7 की पावर 4 और नीचे में चला गया 7 की पावर 2, इस तरह से हो गया। 7 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 7 और 4 गुल लिखाएगा, 4 गुल लिखाएगा, 4 गुल लिखा गया। और 7 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 7 2 गुल लिखाएगा, 2 गुल लिखा गया। अब कैसे बनेगा, 7 7 मिल गया तो कट गया, फिर 7 7 मिल गया तो कट गया, तो क्या हुआ, बचा क्या, 2 गो बचा ना, यानी तो अभी तक जो है ना 4 गो था, लेकिन जब कट गया 2 गो से 2 गो तो बच गया 2 गो, यानी घटिए ना गया। तो 7 की पावर कितना बचा, 2 बचा, यानी 7 2 गुल, 7 2 गुल का मतलब हुआ 7 की पावर 2। तो यानी कि ये जो है ना
यहीं तक पर आपको समझ देखिए कि समझ में आना होगा कि पावर 4 है मतलब 4 गुण लिखाएगा, पावर 2 है मतलब 2 गुण लिखाएगा, यानी ऊपर 4 गुण 7 लिखाएगा और नीचा 2 गुण 7 लिखाएगा। और जब नीचा 2 गुण 7 लिखाएगा और ऊपर 4 गुण 7 लिखाएगा तो कट कूट के कितना बचेगा, 2 गुण 7 बच जाएगा। तो 2 गुण 7 का मतलब हुआ वही 7 के पावर 2। तो घटाने के कारण आपको समझ में आएगा कि क्यों घटाते हैं। अब देखिए एक और सवाल लेते हैं। अब जो है सवाल आपको दे देगा एन्ना 5 के पावर 9 भाग के चिन्ह में 5 के पावर 4 और भाग के चिन्ह में 5 के पावर 3। अब देख लीजिए, ये बताने से पहले एक बता देता हूँ कि देखिए ये सवाल था तो इसको बनाते बनाते हम ऐसे बना दिए। अगर आपको ऐसे ही सवाल दे देगा, ऐसा ही सवाल दे देगा कि 7 के पावर 4 और बट्टा में 7 के पावर 2, तो ऐसा वाला हो गया कि बट्टा में है तो बट्टा में है तो फिर भी क्या करना है, घटाइए देना है। तो क्या करना है आपको, 7 7 7 दोनों में है, नीचे ऊपर 7 है तो 7 लिख लेना है और पावर वाला क्या करना है, घटा देना है। इसका पावर 4 इसका पावर 2, घट गया तो कितना बच गया 2। ऐसे सवाल आपको दे देगा और कभी कभी ऐसा दे देगा, तो ऐसे ही बनाना है। अभी सवाल पर आते हैं। इस सवाल क्या है कि 5 के पावर 9 भाग के चिन्ह में 5 के पावर 4 भाग के चिन्ह में 5 के पावर 3। अब क्या बताए थे कि जब भाग रहेगा तो क्या करना है, घटा देना है। तो भाग किसके लिए है, इसके लिए है, फिर भाग इसके लिए है, यानी कि दोनों इसका पावर जो है ना घट जाएगा। जड़ी एक किस्म है तो 5 लिख देंगे और पावर में 9 है तो 9 रहने देंगे, इसमें घटाव उठाव नहीं देंगे, घटाव देंगे इसका पावर में, क्योंकि भाग के चिन्ह जो है ना ये है लागल, ये है भाग के चिन्ह में, ये नहीं था। तो इसका पावर लिखने से पहले घटाव को चिन्ह देंगे तब इसका पावर लिख लेंगे। फिर देखिए भाग के नंबर आ गया, तो भाग किसके लिए, इसी के लिए नहीं हुआ, तो क्या करना है, घटाव में ही पावर लिख लेना है, माने कि जो है भाग में है उसका पावर घटाव में लिख लेना है। और इसका घटाव में लिख लिया तो बनाइएगा तो कितना आंसर आएगा, 5 के पावर 9 में से 4 घटिया 5 और 5 में से 3 घटिया 2, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 2 का आंसर कितना आया, 25 आंसर आया। यानी कि कभी कभी आपको ऐसे तरह के भी सवाल दे देगा और आपको बनाने के लिए कह देगा, तो ये सवाल भी जो है ना इसी पर फिट बैठता है कि जो भाग में है उसका पावर जो है ना घटा देना होता है। तो यानी कि 5 के पावर 2 आंसर आ गया। अब आते हैं तीसरा नंबर फार्मूला पर। देखिए तीसरा फार्मूला क्या है कि a के पावर 5 a के पावर m फिर एक पावर n, माने कि पावर तो लगले है, यानी कि तोप देंगे तो पावर तो लगले है, फिर ओकर पावर लगल है। जब ऐसा पावर लगल रहेगा तो क्या करना होता है कि जो a है वो a रह जाता है और ये पावर वाला फिर पावर वाला जो है ना गुना हो जाता है, यानी m गुने n हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो इसके लिए आइए सवाल बनाते हैं। जैसे आपको एक सवाल दे दिया रहे कि 10 के पावर 2 फिर ओकर पावर 3, माने कि ई 2 तो पावर में है ये है, अब एक पावर में 3 रहे। अब ऐसा रहे तो कैसे बनेगा, तब क्या करना है कि 10 जो है ना 10 के 10 जड़ी में के, यानी ये बेस हो गया, तो 10 के 10 रहने देना है, ये दोनों पावर वाला है ना दोनों गुना करा देना है। तो 2 गुने 3 कराइए कितना होगा, 2 3 6 होगा, तो 6 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, 10 6 हो गया, 10 के पावर 6 जो है ना इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए पहले क्या करना है, 3 हम रहने देते हैं, 10 के पावर 2 है तो हम 10 के पावर 2 वाला बनाते हैं। 10 के पावर 2 का ये कितना होगा, 10 गुने 10 ऐसा होगा, 10 के पावर 2 रहेगा 10 गुने 10 ऐसे कीजिएगा। अब एक पावर में 3 क्या करते हैं, रहने दिए हैं तो रहने देते हैं, और 10 गुने 10 के पावर 3 हो गया। तो इसको भी आप बनाने जाइएगा तो क्या करना होगा कि पावर 3 जो है इस पर भी होगा इस पर भी होगा, यानी कि 10 के पावर 3 भी हो जाएगा, फिर गुना में 10 के पावर 3 बट जाएगा, यानी कि ये जो 3 है ना वो घर के अंदर में जब रहेगा तब वो के लेल है, तो घर के अंदर में 2 है तो दोनों के लेल हो गया, बांट दिए अलग अलग। जब बांट दिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब बेस एक किस्म रहे और गुना रहे तो पावर वाला जुट जाता है, तो 10 के पावर हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी कि ऐसे 6 और 2 3 6 करके ऐसे 6 हो जाता है। चाहे आप ऐसे ही बना सकते हैं कि ये जो है 10 के पावर 2, यानी कि जो देखिए पावर 3 किसके लिए है, एकरा लेल है, एकरा लेल है तो क्या करना है, इसको जो है ना 3 गुण लिख लेना है, 10 के पावर 2 फिर गुने 10 के पावर 2 फिर गुने 10 के पावर 2, यानी कि हम जो है इसको काम किए पावर 3 के काम किए, 10 के पावर 2 10 के पावर 2 10 के पावर 2 3 लिखा गया। जब 3 गुण लिखा गया तो क्या लग रहा है आपको, बेस एक जैसा है, 10 10 बेस एक जैसा है तो 10 रह जाएगा, गुना रहता है तो क्या होता है पावर वाला जुट जाता है, तो 2 और 2 4 और 2 6 ऐसे हूँ उतने आंसर आता है, वैसे हूँ उतने आंसर आता है। तो करना क्या है, आपको पावर के पावर जैसी नजर आएगा तो हाथ से जो है ना गुना करा देना है, यानी कि 10 रहने देना है और 2 3 6 कर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
ये हो गया। तो मैं आता हूँ चौथा नंबर फार्मूला पर। देखिए चौथा नंबर फार्मूला क्या है कि a के पावर 0 बराबर 1, यानी a के माथा पर 0 रहेगा ना तो आंसर 1 आएगा। अब a के जगह पर कुछ हो सकता है, जैसे कि 5 रहेगा और 5 के माथा पर 0 रहेगा तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। चाहे आपको और गुना भाग दे दिया जाए, इसे 2 गुने 3 भाग के चिन्ह में 3 दे दिया जाए और इसमें पावर में क्या कर दे 0 लगा दिया जाए। तो जब पावर में 0 लगा देगा तो करना क्या है कि जिसका माथा पर 0 उसका आंसर 1 होता है, यानी कि इसका आंसर 1 कर देना है और गुना के चिन्ह में रहने देना है और 3 को 3 से भाग लेते कितना 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाए 1 एकम 1 हो जाएगा। यानी कि जिसके माथा पर 0 रहेगा उसका आंसर 1 आएगा। अब चाहे 2-3 अंक रहे तब, चाहे ABCD कोई अक्षर है तब, जैसे कि a के पावर 0 रहेगा तो ये आंसर 1 आएगा, चाहे x के पावर 0 रहेगा तो ये आंसर 1 के आएगा। अब देखिए चाहे एक सवाल है कि 2/3 1 का पावर 0, देखिए बट्टा वाला रहे चाहे बिना बट्टा वाला रहे, चाहे ABCD अक्षर रहे, माथा पर 0 रहे तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहे एक और सवाल देख लीजिए, 7वां क्लास का सवाल है कि 4 के पावर 8 भाग जोड़ के चिन्ह में है 2 के पावर -9, फिर जोड़ के चिन्ह में 7 के पावर 10। ये इतना बनाने के लिए कह दिया और सबके माथा पर 0 धो दिया। मैंने इतना बनाने के लिए दे दिया और पावर में 0 रख दिया। तो देखिए आप कितनों भी मेहनत करके इसको बना के आंसर ला दीजिएगा ना तो माथा पर 0 रख बैठल है पहले से, यानी काल जो है बैठा हुआ है। और जब बैठा हुआ है तो इसका आंसर जो है ना 1 लाइए के छोड़ेगा, चाहे आप अंदर में कितनों कुछ कर लीजिए हीरिंग वीरिंग। तो इससे अच्छा है कि आप आंसर डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, माथा पर 0 है मतलब आंसर 1 हो गया। अब यह सवाल देख लीजिए, इस 5वां नंबर फार्मूला क्या है, a के पावर -m, माने पावर में जो है ना माइनस लगल है, a के पावर जब -m है तो आंसर कितना होगा 1/a के पावर m। अब जैसे कैसे देख लीजिए, जैसे कि आपको दे दिया रहे 3 के पावर 2 तो कितना करते हैं 3 गुने 3 और 3 तिहाई 9 करते हैं। वही अगर माइनस लगा के देले है तो माइनस लगा के देले है तो कैसे बनाइएगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको ये फार्मूला पर सेट करना है। तो देखिए जब पावर में जब माइनस लगल रहे तो ये माइनस धोखा रहा है, तो माइनस जब धोखा रहा है तो माइनस को हटाना होगा। माइनस हटेगा कैसे, तो ये बट्टा में आएगा तो माइनस हट जाएगा, यानी कि इस सब को जब नीचे ले आइएगा ना नीचे तो माइनस 9 दीजिएगा, हो गया। यानी कि माइनस जब नीचे चलाता है ना तो माइनस गायब हो जाता है और नीचे से जब यह ऊपर चल जाएगा ना तो फिर माइनस लग जाएगा। तो क्या हुआ 1/3 के पावर 2 हो गया, 1/3 के पावर 2 रहता है कितना रहता है 1/3 तिहाई 9 आ गया। इसमें देख लीजिए कि बट्टा में क्या है माइनस लगल है, बट्टा में माइनस लगल है। जब बट्टा में माइनस लगल रहेगा तो आप क्या करना है कि माइनस हटा देना है। जब बट्टा में हटाइएगा तो जैसे देखिए कि 1/3 के पावर -2 लगल है, इतना आपको लगल रहा है, आपको बनाने के लिए कह देगा तो कैसे बनाइएगा, यानी 3 के 2 तो लिख लीजिएगा, लेकिन -2 लिखने के लिए बोलेगा तो कैसे लिखिएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको माइनस हटाने के दिमाग लगाना। तो माइनस कब हटता है, जब बट्टा वाला ऊपर चल जाए चाहे ऊपर वाला नीचे चला है तो माइनस रहता है ना तो हट जाता है, यानी 3 के पावर अब सीधे 2 हो गया। ई फार्मूला से कि जब माइनस लगल है तो माइनस हटेगा तो सीधे बिना बट्टा में चल जाएगा, यानी 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 कितना 3 तिहाई 9 होता है। अब देखिए एक सवाल देखिए, 2 के पावर 3 है और गुने में 1/2 के पावर -4 है, ये आपको बनाने के लिए कह दिया जाए। तो जब आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो देखिए क्या है कि यहू में 2 है यहू में 2 है, तो 2 के पावर 3 यानी 2 के 3 को लिख लिया जाए तो कितना आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन 2 के -4 को कैसे लिखाएगा, तो नहीं लिखाएगा। तो -4 हटाने के, माइनस जो है ना चिन्ह ये हटाने के दिमाग लगाइए। तो हटेगा कैसे, तो जैसे बट्टा में है ना बिना बट्टा में आएगा तो माइनस हटिए जाएगा। तो 2 के पावर 3 जना कितना रहेगा, गुना के गुना के जना कितना रहेगा। और ये देखिए 1 क्या है 2 के पावर -4, तो माइनस जो है ना हटाने के लिए क्या करना, सीधे 2 के पावर 4 लिख देंगे। बट्टा भी गायब हो गया, माइनस भी गायब हो गया। अब 2 के पावर 3 और फिर 2 के पावर 4 क्या करना है, बेस एक किस्म है तो ऊपर वाला जोड़ देना है, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 4 7, 3 4 7 आंसर हो गया। अब देखिए अब एक आध 2 सवाल लेते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है सवाल। अब देखिए यह सवाल है -2 पावर में -2 और फिर एक पावर में -2, यानी क्या है पावरों के पावर है। और जब पावरों के पावर होता है तो कैसन होता है, तो हम ये फार्मूला बताए थे a के पावर m फिर एक पावर n है, तो करना क्या है कि पावर वाला गुना करा देना है, तो m गुने n करा देना है। तो वही काम यहाँ पर करना है कि ई पावर में है और फिर एक पावर में ही है, तो कैसे बनेगा, तो बेस में जो है ना -2 ये रहबे करेगा, ये दोनों जो है गुना हो जाएगा, यानी कि -2 के पावर
ये दोनों गुना कराइए कितना होगा -2 गुने -2, यानी कि -2 के जब -2 गुना कराइए कितना होगा 2 दूना 4 यानी +4, तो सीधे 4 यानी -2 के पावर 4 और -2 के पावर जब 4 है तो कितना आंसर आएगा, तो -2 4 को लिख लीजिए, हो गया 4 गुण, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तो हो गया। अब माइनस माइनस मिलकर प्लस, फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस, यानी कि सीधे 16 आंसर हो गया। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। अब देखिए ये सवाल है, इसमें क्या है -1/2, फिर एक पावर 2, फिर एक पावर -2, फिर एक पावर -1, तो क्या है पावरों के पावर है। तो जब पावरों के पावर है तो आपको बनाना कैसे है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, पावरों के पावर में है तो क्या करना है उसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना पावर के पावर है, तो सब माने -1/2 के जना के तना रहने देना है। ये जो पावर के पावर फिर पावर के पावर से गुना करा लीजिए, यानी 2 गुने -2 फिर गुने में -1, ये सब गुना करा लीजिए। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और 4 एकम 4, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सीधे 4 हो जाएगा, यानी कि -1/2 एक पावर 4। और जब एक पावर 4 हो गया तो यानी इसी को 4 को लिखना है, यानी कि 1/2 गुने -1/2 गुने -1/2 गुने -1/2 और फिर गुने -1/2, 4 को लिखा गया। 4 को लिखा तो इसका आंसर कितना आएगा, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 1/16 आंसर आ गया इस सवाल का। समझ में आ गया होगा। तो आते हैं हम छठे के बाद 7वें नंबर फार्मूला पर। देखिए 7वां नंबर जो फार्मूला वो क्या है, -1 के पावर सम संख्या, इसका आंसर कितना होगा +1। ये क्या है -1 के पावर विषम संख्या, इसका आंसर कितना होगा -1। ये कैसे, देखिए पहला नंबर बात आपको पता होना चाहिए कि 1 के पावर पर कुछ रहे, माने 1 के माथा पर कुछ रहे, 0 रहे तब, चाहे 1 के माथा पर 2 रहे तब, चाहे 1 के रहे तब, चाहे 1 के माथा पर 3 रहे तब, चाहे 1 के माथा पर 10 रहे तब, जितना भी रहता है ना उस सब का आंसर जो है ना 1 के होता है। 1 के माथा पर कुछ रहे उसका आंसर 1 के होता है। जैसे -1 के पावर सम संख्या, यानी कि 1 रहेगा और पावर में आपको 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, यानी सब सम संख्या है। 1 के पावर 2 रहे तब, -1 के पावर 2 रहे तब, चाहे -1 के पावर 4 रहे तब, चाहे -1 के पावर 6 रहे तब, ऐसा रहेगा। तो इसका आंसर जो आएगा ना जब भी आएगा वो तो 1 तो होबे करेगा और माइनस गायब हो गया रहेगा, नहीं प्लस में 1 आंसर आएगा। 2 4 6 8 10 12 ऐसा रहे तब, जैसे कि आपको माइनस में 1 है, इसका पावर में आपको 16 दे दिया हुआ है, 16 दे, इसको बनाना है आंसर। तो आंसर जो बनाना है तो करना क्या है कि जो 16 है कौन संख्या, सम है कि विषम है, सम रहेगा ना तो माइनस नहीं देना है, विषम रहे तभी माइनस देना है। तो सम संख्या है तो माइनस नहीं देना है, तो सीधे कितना हो गया 1 हो गया आंसर। अब देख लीजिए 16 रहे तब और 20 भी रहे तो करना क्या है कि माइनस है और पावर में कितना है सम संख्या है, और जब सम संख्या है तो माइनस को हटा देना है, यानी सीधे 1 आंसर हो गया। अब इसमें देखिए वही अगर माइनस रहे विषम संख्या रहे, जैसे 20 है ना, अब मान लेते हैं कि हम दे देंगे 3, -1 के पावर 3, तो -1 के पावर जब 3 दे दिए तो 3 क्या है विषम संख्या है ना, तो इसका क्या होगा -1 3 गुण लिखाएगा, -1 गुने -1 गुने -1, जब 3 गुण लिखिएगा तो आंसर क्या होगा 1 एकम 1 एकम 1 के हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बन गया, इसके लिए प्लस बनने वाला कोई नहीं है तो माइनस ठामे रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस जब रहता है और पावर में सम संख्या है तो माइनस गायब, और विषम संख्या है तो माइनस रहबे करता है तो माइनस रह गया। और जैसे देख लीजिए एक और सवाल देख लीजिए कि -1 है, पावर में 4 है, तो करना क्या है इसका -1 4 को लिखना है, यानी -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 4 को लिखना है। जब 4 को लिखिएगा ना तो क्या होगा 1 एकम 1 1 एकम 1 फिर 1 एकम 1 1 रह जाएगा, और माइनस जो है ये माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस बन जाएगा, फिर ये माइनस से गुना होगा इस माइनस में तो प्लस बन गया, यानी 4 गो था तो ये दोनों मिलकर प्लस बन गया, फिर दोनों मिलकर प्लस बन गया तो प्लस ही रह गया, माइनस तो है नहीं, यानी कि प्लस में 1 आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा अब कि -1 रहे और सम संख्या है तो आंसर प्लस में, और -1 रहे या विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा आंसर। देखिए ये 9 नंबर जो फार्मूला है वो क्या है, a के पावर n गुने b के पावर n बराबर a गुने b के पावर n, यानी कि इसमें बेस जो है a है b है, यानी कि बेस जो है अलग अलग है, पावर एक के जैसा है, पावर एक जैसा है तो करना क्या है कि पावर एक की जगह कुइया लगा देना है और बेस वाला जो है ना गुना हो जाता है। इससे पहले जो फार्मूला बताया था वो क्या था कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n,
ये फार्मूला बताए थे। कब बताए थे? जब बेस जो है ना ए रहता है, यानी एक किस्म रहे तब ऊपर वाला जोड़ देना। लेकिन इसमें क्या है, एक किस्म नहीं है बेस, पावर एक किस्म है। तो जब पावर एक किस्म है तो पावर जो है ना रह जाता है, एक जुड़ता नहीं है और नीचे वाला जो है ना गुना हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए, एक सवाल है कि 3 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4, ये सवाल है। इसको गुना कराना है, मैंने इसको बनाना है तो क्या करना है आपको, देखना है कि ऊपर वाला क्या है, एक जैसा है, 4 4 है दोनों में। जब 4 4 ऊपर वाला है तो क्या करना, नीचे को गुना करा दीजिए, 2 3 6, 3 दूना 6 हुआ ना, तो 6 लिख देना है। अब पावर में जना कितना रहने दीजिए, यानी कि 6 के पावर कितना हो गया, 4 आंसर हो गया इसका। चाहे आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 3 का गुल है 4 गुल है, यानी कि 3 4 गुल लिख लीजिए, 2 गुल 3 गुल 4 गुल, 4 गुल लिख लीजिए, गुना का चिन्ह दे देना है। अब 2 का गुल है 4 गुल है, तो 1 गुल 2 गुल 3 गुल 4 गुल। और देखिए इसको बनाना है तो क्या है, ये क्या होगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6 और फिर 6, यानी क्या हो रहा है कि ये दोनों मिलकर 6 बन गया, फिर दोनों मिलकर 6 बन गया, 6 6 बन गया। 6 का गुल बना, 1 गुल 2 गुल 3 गुल बना 6, 1 गुल 2 गुल 3 गुल 4 गुल 6 बना, यानी कि 6 जो है ना 4 गुल बन गया, 6 4 गुल बन गया। और जब 6 4 गुल है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 6 के पावर 4 लिख सकते हैं। यानी कि ऐसा से ऐसा कर सकते हैं और ऐसा से आप ऐसा कर सकते हैं। इतना करे से झंझट से बचने के लिए सीधे क्या करना है, नीचे वाला गुना करा देना है, 2 तिहाई 6 कर देना है, और 6 करने के बाद ऊपर वाला को जो है कहते हैं ना छोड़ देना है, 4 है तो 4 ही छोड़ देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला सब। और फार्मूला समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगा, और पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 या इस तरह से चलते रहेगा जब तक ये पूरा घात घातांक चैप्टर ख़त्म नहीं होगा तब तक। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।